नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। उपाय प्रकरण में आज हम लेकर आए हैं उपाय प्रकरण की फोर्थ पार्ट, चौथी ये वीडियो है। इसमें आज हम 3 प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। 3 प्रश्न कौन से हैं? उपाय समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए, या दूसरा है क्या उपाय घर से बाहर होने पर अन्य स्थान पर किया जा सकता है, या तीसरा प्रश्न यदि कोई उपाय के मध्य टोक दे तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न है उपाय समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिस दिन आपका जो उपाय है वह समाप्त हो रहा है, तो उस दिन आप उपाय समाप्त करने के बाद फिर से अपने जो घर का मंदिर है उस मंदिर में जाइए, धूप दीप जलाइए और वहाँ जो इष्ट देव हैं उनको अर्पित कीजिए, और जो कार्य सिद्धि है उसके लिए उनको धन्यवाद भी आपको देना है कि मन में ये एक संकल्प लेना है कि वह काम पूरा होगा। तो और जो आपने संकल्प लिया है, काम पूरा होते ही आपको वह संकल्प पूरा करना है जो आपने मन में लिया है। तो उपाय आप जो किया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको सफलतापूर्वक बिना किसी अवरोध के वह उपाय पूर्ण कराया। तो उसके लिए उनको धन्यवाद भी दें, और उनको जो उपाय आपने किया है वह आपको जितना गुप्त रखोगे, जब तक आपका काम नहीं हो जाता, आपको गुप्त रखना है, तो उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगा, उतना जल्दी काम होगा, उतनी जल्दी वह जो कार्य है वह सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपका कार्य सिद्ध हो गया, अब सिद्ध होने के बाद में फिर आप उस उपाय को किसी को भी बता सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि आपका उपाय खंडित हो जाएगा। अगर पहले बता देते हो तो वह उपाय का फल आपको शायद ना भी मिले। तो इसलिए आपको जब आपका वो जो कार्य जिसके लिए आपने वो उपाय किया है उसको पूर्ण होने के बाद वह किसी भी व्यक्ति को आप उपाय बता सकते हो। इससे क्या होगा, लोक कल्याण होगा, कोई दूसरा भी उस उपाय को करेगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कोई ऐसा नहीं कि उपाय वहां खंडित हो जाए, कोई हानि हो, ऐसा कुछ नहीं होगा फिर। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है कि क्या उपाय घर से बाहर होने पर अन्य स्थान पर किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप घर से बाहर हो तो जो आपको घर में स्वच्छता है वह बाहर तो नहीं मिलेगी। अगर बाहर भी उसी प्रकार की आपको स्वच्छता मिलती है तो आप उपाय कर सकते हो, लेकिन उनमें भी कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको आप बाहर नहीं कर सकते, किसी अन्य के घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपके ऊपर उस उपाय का प्रभाव है, जिस इष्ट का आप पर कृपा है, वो जो वह दृष्टि वहां पर देख रहे हैं, तो वह आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा दूसरे के घर या दूसरे स्थान पर। वह लाभ उस घर के मालिक को मिल जाएगा जिस घर में आप वह पूजा कर रहे हो, वह आराधना या उपाय कर रहे हो, उसको वह ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे कि मानकर चलिए उपाय माँ दुर्गा से संबंधित हो गए, वैभव लक्ष्मी माँ लक्ष्मी से संबंधित हो गए। जैसे वैभव लक्ष्मी उपाय आप करते हो, कोई लक्ष्मी उपासना करते हो, श्री सूक्त का पाठ करते हो, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हो, तो जो भी उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आप घर से बाहर अन्य स्थान पर इन उपायों को तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जहां पर भी कोई साधक अपना उपाय करता है तो उस स्थान पर उसकी जो साधना है, जो उसकी आराधना वह कर रहा है, उसका जो प्रभाव है वह पूरी तरीके से वो जगह जो हो जाती है वो सिद्ध हो जाती है एक तरह से। तो जब भी मानकर चलिए माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे तो माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो गई हैं, तो जब अपने साधक के ऊपर वह क्या करेंगी, जो साधना काल होगा तो वह उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उसको देखती हैं। तो अब प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी, प्रसन्नता से उसको देखेंगी। मानकर चलिए कोई व्यक्ति है, वह 3 वर्ष से साधना मेहनत में लगा हुआ है, और फिर उसके बाद में माँ उस पर प्रसन्न हो गई हैं, और जब वह उसको देखती हैं, जब उस पर दृष्टिपात करती हैं, जब वह साधना करता है और वे उस समय पर किसी अन्य व्यक्ति के घर में हैं, तो क्या होगा, फल किसको प्राप्त होगा, उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिस व्यक्ति के वह व्यक्ति घर में है, न कि उसको जो कि वह साधना कर रहा है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी विशेष साधना है, जो माँ लक्ष्मी से संबंधित साधना है, वह आपको जो उपाय हैं वह आपको अपने घर पर ही करने चाहिए। तो बहुत अच्छा है। और अगर आप बाहर रहते हो तो बाहर इनके अतिरिक्त लक्ष्मी के उपाय तो आपको घर पर ही करने हैं। अन्य कोई उपाय कर रहे हो, जैसे किसी भी देवता के उपाय कर रहे हो, तो वहां आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है और वह उपाय कर सकते हो। जैसे कि पीपल पर जल देने का कोई उपाय आपने बोला,
तो वहां पर आप कहीं भी बाहर आपको पीपल मिलता है तो आप उस पर वह उपाय कर सकते हो, लेकिन स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान वहां पर रखना होगा। और प्रयास करें कि आप घर पर आकर अगर एक निश्चित स्थान है तो उस पर उपाय बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए अब आगे देखिए, यदि कोई उपाय के मध्य टोक दे तो क्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर कोई उपाय आप कर रहे हो, कोई बीच में टोक दे, देखो टोकने पर उपाय निष्फल हो जाता है, ये निश्चित है। तो अगर उपाय करते समय आपको कोई टोक दे तो आपको बोलना बिल्कुल नहीं है, आपको चुपचाप निकल जाना। कितना ही टोकता रहे वे व्यक्ति, आपको बोलना नहीं है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने टोक दिया तो वापस घर आ जाएंगे, कि घर से दोबारा जाएंगे उपाय को फिर से करेंगे करने के लिए। अगर आप अपने घर से 10 कदम से अधिक निकल चुके हो तो आपको घर में वापस नहीं लौटना है। आपको उस व्यक्ति के टोकने पर बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सीधे चुपचाप निकल जाना है। लेकिन घर वापस आओगे तो उपाय खंडित माना जाएगा आपका। तो इसलिए आपको, क्योंकि आप उपाय की जो शक्तियां हैं उनको साथ लेकर घर से निकले हो, अब वापस आने का अर्थ है कि आप उस उपाय को असफल छोड़कर घर वापस आ गए हो। लेकिन अगर आप घर से 10 कदम के अंदर ही अंदर हो, तब आप अपने घर पर आकर मुंह हाथ धोकर फिर से वह उपाय के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर 10 कदम से ऊपर आपने पार कर लिए हैं तो आपको वापस नहीं लौटना, फिर तो उपाय को पूरा कर कर ही घर लौटना है। और तब तक किसी व्यक्ति से बोलना नहीं है, कितना ही वह आपके आगे पीछे कितना ही घूमे, वह कितना ही चिल्लाता रहे, लेकिन आपको बिल्कुल भी उसके टोकने का, आप ये समझिए कि आपके कान खत्म हो गए, आंखें खत्म हो गई हैं, आपको दिख नहीं रहा वे व्यक्ति, आपके कान सुन नहीं रहे, आप चले जा रहे हो, बस ये आपको करना होगा। तो ये 3 प्रश्न हैं, इनके मैंने यहाँ पर ये उत्तर देने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इस कार्य को करते हो। और बेल आइकन को तो जरूर ही आपको प्रेस करना है, क्योंकि जो भी मेरी ये वीडियो हैं वह आप सभी के लिए हैं, तो आप सभी इनसे लाभान्वित हों। इसलिए जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन से आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ में, नए उपाय प्रकरण के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।